तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि फॉरेक्स मार्केट के टॉप 5 न्यूज़ कौन कौन सी है और उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो 5 न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूं वो हर महीने आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, यानी कि हर साल के 12 महीने में 12 बार ये न्यूज़ आती है। और जब जब ये न्यूज़ आती है तब मार्केट बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी देता है, बहुत सारे आपको पीप कैप्चर करने के लिए मिलते हैं। आप बहुत सारा या तो प्रॉफिट कर सकते हो या तो बहुत सारा आप लॉस कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी टाइम पास के मैं ये वीडियो चालू कर देता हूँ। बट अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप लोगों को पता होगा ही। ठीक है, कोई नहीं, चलो वीडियो चालू करते हैं। तो नंबर 1 पे आती है NFP, नॉन फार्म पेरोल्स। ठीक है, अब NFP में क्या होता है कि USA में एक डाटा रिलीज होता है हर मंथ की जॉब्स कितनी है, कितनी कम हुई या कितनी ज़्यादा जॉब्स बढ़ी है। अगर जॉब ज़्यादा है अमेरिका में तो US डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, ज़्यादा मजबूत होगा। अगर जॉब्स का डाटा जो है वो कम आता है डेटा, तो क्या होता है कि US डॉलर जो है वो बहुत वीक होता है। अब इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है सबसे ज़्यादा गोल्ड, यूरो, GBP, ये जो करेंसी पेयर्स रहती है, या फिर अगर गोल्ड की बात करें XAU USD, तो इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और जब ये न्यूज़ आती है तब मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी रहती है, तो उसमें स्प्रेड ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप एज अ बिगिनर ट्रेडर हो तो मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप उसमें ट्रेड करो। प्लस एक और चीज़, इस न्यूज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो न्यूज़ का टाइमिंग है वो इंडिया में तकरीबन थोड़ा बहुत चेंज होता है, 1 आध घंटा, पर जब भी वो न्यूज़ आती है तो तकरीबन शाम के टाइम आती है। इंडिया में 7 बजे है रात के या 8 बजे, तभी आपको ये न्यूज़ देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरी न्यूज़ के बारे में। नंबर 2 पे आती है सारे ट्रेडर की फेवरेट न्यूज़, CPI मतलब कि इन्फ्लेशन डेटा उसमें रिलीज़ होता है। अब CPI किस बारे में होती है? CPI होती है महंगाई के बारे में, USA में कितनी महंगाई बढ़ी है या महंगाई कितनी गिरी है, उसके बारे में एक जो है मंथली US में डेटा जो है रिलीज़ होता है। जैसे कि हम इंडिया में बात करते हैं घर पे, हमने तो सुना होगा, न्यूज़ में तो कोई देखता है नहीं न्यूज़, बट अगर अपने घर पे या किसी ना किसी दोस्त से सुना होगा कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, दूध के प्राइस बढ़ गए, घर पे मम्मियाँ बोलती रहती है सब्जियों के प्राइस बढ़ गए, वैसा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसका जो है डेटा जो है USA में रिलीज होता है, तो उसको कहेंगे हम CPI डेटा। अगर CPI का जो डेटा है वो ज़्यादा हाई आता है तो डॉलर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ता है, स्ट्रेंथ पकड़ता है। अगर CPI का डेटा जो है वो लो आता है तो उसका मतलब जो है डॉलर बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाता है। अब CPI डेटा और जो अपना फेवरेट गोल्ड है, वो गोल्ड एग्जैक्ट अपोजिट साइड वर्क करता है उसके डॉलर के साथ, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो नंबर 3 पे आती है हमारी FOMC, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन। उसमें जो है फेड का जो चेयरमैन रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा या स्टेबल रहेगा। अब जब जब FOMC की न्यूज़ होती है तब आप लोगों को USD के साथ जो भी करेंसी पेयर रहती है या फिर अपना जो गोल्ड वगैरह रहता है या फिर BTC भी रहता है, तो उसमें हमको बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है कि अचानक इतना वॉल्यूम कहाँ से आ गया, ये कौन सी न्यूज़ है, तो उसको हम कहेंगे FOMC। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे फेक जो है ब्रेकआउट वगैरह भी उस टाइम देखने को मिलते हैं। तो आपका जो टेक्निकल्स है, आपका जो SMCI CT जो भी आप फॉलो करते हो व्हाटएवर, वो कुछ तब वर्क नहीं करता है। तब जो वर्क करता है वो हाई वॉलेटिलिटी वर्क करती है। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि तब आप ट्रेड मत करो। इनफैक्ट उस पूरे दिन में भी आपका कोई भी सेटअप नहीं वर्क करेगा। अगर कर जाता है तो आपका बस वो तुक्का था, दैट्स इट। एक दूसरी बार जाओगे अकाउंट उड़ा के ही आओगे या तो ऐसे लगवा के आओगे। ठीक है, वो तो आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है क्या नहीं, वो तो मैं नहीं बता सकता। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है मेरा, जाके आप ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे ट्रेड वगैरह मिलते हैं, एनालिसिस मार्केट का मैं सेंड वगैरह करता रहता हूँ। प्लस आपको बायो में एक और लिंक मिलेगा जिसमें मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ फॉरेक्स की, रेगुलर बेसिस पे उसमें मैं लाइव आता हूँ। चैनल का नाम है ट्रेडिंग 7x लाइव, आपको ऊपर भी शो हो रहा होगा, तो ठीक है, जाके सब्सक्राइब वगैरह कर देना। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो लाइव स्ट्रीम में आओ, अपने डाउट्स पूछो मुझसे, मैं डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूंगा। चलो सीधा छोड़ो बातों को, हम सीधा चलते हैं 4th पॉइंट पे। नंबर 4 पे आता है PMI। इसका मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज डेटा जो रिलीज़ होता है, हर महीने रिलीज़ होता है। अब ये सर्वे बताता है कि जो US में फैक्ट्रीज़ है और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है वो ठीक से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर PMI 50 से ज़्यादा आता है तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर PMI 50 से कम आता है तो यानी कि इकोनॉमी थोड़ा वीक आपको देखने को मिल सकती है।
प्लस एक और चीज़, ये आपका PMI डेटा जो है आपकी मदद कर सकता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में कि नेक्स्ट जो है वीक कुछ दिनों के लिए मार्केट किस तरीके से मूवमेंट देगा, उसमें आपकी मदद कर सकता है अगर आपको PMI डेटा को ठीक से एनालिसिस करना आता है तो फिफ्थ जो हमारी फाइनल न्यूज़ है वो है रिटेल सेल्स एंड ट्रेड बैलेंस। रिटेल सेल्स यानी कि बताता ही है कि USA में लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, कितने लोग पैसे उड़ा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में डेटा रिलीज़ होता है। अब ट्रेड बैलेंस मतलब कि US से कितनी चीज़ें बाहर बेचता है बाहर की कंट्रीज़ में और कितनी चीज़ें खुद खरीदता है। अभी जो टैरिफ वार आपको चल रही थी आपको पता ही होगा, तो इसका इम्पेक्ट यहीं पे पड़ता है कि लोग कितना कंज्यूम मतलब कितना खरीदेंगे कितना बेचेंगे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। अब मार्केट के ऊपर इसका असर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, मीडियम इम्पेक्ट होता है। प्लस इसका डेटा से आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरफ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, बट मैं आपको 3 पॉइंट और बताना चाहता हूँ, ठीक है। नंबर 1, ये जो मैंने सारी न्यूज़ आपको 5 न्यूज़ बताई वो इंडियन टाइम जोन में अगर हम देखेंगे तो आपको रात के शाम के मतलब 6:30 बजे से 8:30 बजे के टाइम को ये न्यूज़ देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट, आप ये सारी न्यूज़ कहाँ पे देख सकते हो, इनके डेट्स इनके टाइम्स आप देख सकते हो फॉरेक्स फैक्ट्री में, इकोनॉमी कैलेंडर्स में भी आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप फॉरेक्स फैक्ट्री ऐप यूज़ करो, आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर मिल जाएगी। मैं यही यूज़ करता हूँ एज अ बिगिनर से लेके अब तक मैं यही यूज़ करता आया हूँ। थर्ड चीज़, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तब भी मत करो, बट एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना ताकि बाकी और लोगों को यूट्यूब सजेशन दे दे ये वीडियो के बारे में और लोग जान पाए सीख पाए, ठीक है। और एक और चीज़, हो सके तो ट्रेडिंग 7x लाइव को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि वहाँ पे मैं लाइव आऊँगा तो आप लोग मेरे से बातचीत वगैरह कर पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।